बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज मैं क्लास 5 का हिंदी तीसरा पाठ का नाम क्या है, 26 जनवरी की परेड। ठीक है, जो परेड होता है 26 जनवरी का, वो परेड का ऊपर है। आप लोग देखो, इस प्रश्न उत्तर को मैं आज लिखाने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, इसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आप लोग लिख लोगे, जो आपको परीक्षा में काम आएगी। ठीक है, अब देखो, संक्षेप में उत्तर दो। 1 नंबर, किसने किससे पत्र लिखा। किसने किसे पत्र लिखा, उत्तर राजेंद्र ने अमर को पत्र लिखा। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर, चारों ओर किसका समुद्र दिखाई पड़ता था। चारों ओर किसका समुद्र दिखाई पड़ता था, चारों तरफ लोगों का समुद्र दिखाई पड़ता था। ठीक है, अब देखो 3 नंबर, 26 जनवरी की परेड कहाँ हो रही थी। 26 जनवरी की परेड कहाँ हो रही थी, तो उत्तर क्या है, 26 जनवरी की परेड दिल्ली में हो रही थी। सबसे पहले किसने झंडा फहराया। दिल्ली में सबसे पहले झंडा किसने फहराता है, देखो उत्तर में सबसे पहले राष्ट्रपति ने झंडा फहराया। बैंड कौन बजा रहे थे। जो परेड होता है, परेड में बहुत से जगह से लोग आते हैं, आप ढोल बाजा बैंड बजाते हैं, तो कौन बजा रहे थे, उत्तर बैंड सैनिकों की टुकड़ी बजा रही थी। ठीक है, अब देखो, फौजी गाड़ियों में क्या रखे गए थे, क्यों रखे गए थे, क्या रखे गए थे। फौजी गाड़ियों में क्या रखे गए थे, फौजी गाड़ियों में तोप और मशीन गन रखे गए थे। फौजी गाड़ियों में क्या रखे गए थे, फौजी गाड़ियों में तोप और मशीन गन रखे गए थे। हाथी में बैठ बच्चे को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। हाथी में बैठकर बच्चों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, हाथी में बैठकर बच्चों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। 8 नंबर देखो क्या, हवाई जहाज कितने रंगों का धुआं छोड़ रहे थे। हवाई जहाज जो आकाश में उड़ रहे थे, वो कितने रंगों का धुआं छोड़ रहे थे, तो उत्तर हवाई जहाज 3 रंगों का धुआं छोड़ रहे थे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, राजेंद्र ने अमर को कहाँ जाने का न्योता दिया और किस लिए। अब देखो उत्तर क्या है, राजेंद्र ने अमर को 26 जनवरी की परेड देखने के लिए दिल्ली आने का न्योता दिया। ठीक है, अब 10 नंबर क्या है, राजेंद्र और अमर मिलकर अगले साल क्या देखेंगे। तो उत्तर क्या लिखा है, राजेंद्र और अमर मिलकर अगले साल 26 जनवरी की परेड देखेंगे। ओके बच्चों, अब देखो, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। ठीक है, ये प्रश्न देखो, ये सब एक बार अपने से कॉपी में लिख लोगे, परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है, आप देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखो। 1 नंबर, राजेंद्र ने अमर को पत्र क्यों लिखा। ठीक है, उत्तर क्या है हम लोग होगा, राजेंद्र ने अमर को 26 जनवरी का परेड के बारे में बताने के लिए पत्र में लिखा था। अब देखो 2 नंबर, 26 जनवरी की परेड में किसको सलामी दी जाती है। ठीक है, जो परेड होता है 26 जनवरी को, किसको सलामी दी जाती है, तो 26 जनवरी के परेड में राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। ठीक है, अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो, परेड में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। जो परेड होता है वहाँ कौन कौन सा लोग भाग लेते हैं। अब देखो कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। परेड में 3 सेनाओं का जवान भाग लेते हैं। 3 सेना मैंने, अब देखो तीनों सेना का नाम होगा, नहीं हो तो बताते हैं। अलग अलग राज्यों की संस्कृति को भी दिखाया जाता है, जो घोड़े हाथी की सवारी करता है। 3 सेना में होता है जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना। जल में जो नेवी का, स्थल में जो फौजी स्थल में होता है वो, हवाई जहाज में जो करता है वो 3 सेना। ठीक है, तीनों सेना का जवान थे, नेवी, एयरफोर्स और एक ठो किया। ठीक है, देखो आप 4 नंबर, नौसेना सेवा के जवानों की वर्दी का रंग कैसा होता है। वहाँ जो नौसेना का जवान था उसकी वर्दी का रंग कैसा होता है, नौसेना के जवानों की वर्दी का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, ये नौसेना मन किया, जल में जो होता है उसको नौसेना बोलते हैं हम लोग। ठीक है, स्थल सेना जो स्थल में रहता है। ठीक है, और वायु सेना जो वायु में रहता है। 3 सेना हो गया। अब 5 नंबर, झांकियों में क्या होता है। झांकी है उसमें क्या होता है, अलग अलग राज्यों की झांकियाँ
झांकियाँ दिखाई जाती है, उन सब में वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को दिखाया जाता है। वहाँ की संस्कृति और सभ्यता को दिखाया जाता है। अब देखो, परेड की सलामी कौन लेते हैं? परेड जो होता है, परेड में सलामी कौन लेते हैं? एक मिनट, 6 नंबर, परेड में हवाई जहाज़ क्या करते हैं? परेड है, इसमें हवाई जहाज़ क्या करते हैं, उसका काम क्या है? परेड में हवाई जहाज़ आकाश में उड़ते हुए अलग अलग करतब दिखाते हैं, ठीक है, अलग अलग करतब दिखाते हैं, या धुआं से जो धुआं दे देंगे, धुआं तिरंग से धुआं आकाश में छोड़ता वो है था। अब देखो, परेड की सलामी कौन लेते हैं? परेड की सलामी राष्ट्रपति लेते हैं। कदम ताल करते हुए विद्यार्थी कौन सा नारा लगा रहे थे? कदम ताल करते हुए विद्यार्थी जय हिंद का नारा लगा रहे थे। किन बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? किन बच्चों को वीरता के पुरस्कार दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, कहाँ गया? वीरता का पुरस्कार बहादुर बच्चों को दिया जाता है, उन्हें वीरता और हिम्मत के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अब देखो यहाँ, भारत के विभिन्न लोक नृत्य का नाम खोजकर लिखो। भारत में जितना लोक नृत्य होता है, लोक नृत्य, नृत्य में डांस होता है, लोक मन प्रचलित, नृत्य में डांस, बिहू, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब भारत के लोक नृत्य है। हमारे राज्य के सब याद रखो, ये असम का है, कर्नाटक का, ये कुचिपुड़ी का, ठीक है। अब ये सब देखो याद रखोगे, ये असम राज्य का है, कर्नाटक का है, ये कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अब देखो गाना, हमारे राज्य के एक प्रमुख आदिवासी नृत्य जिनमें मुखौटा लगाए जाते हैं का नाम क्या है? उत्तर क्या? छाओ नृत्य एक आदिवासी नृत्य है जिसमें मुखौटा लगाए जाते हैं। किसमें? छाओ नृत्य एक आदिवासी नृत्य है जिनमें मुखौटा मतलब मुंह में पहनने वाला, उसको मुखौटा। देखो ये नोट है, ये तुम लोग याद रखोगे, ये हम नोट किए। छाओ नृत्य पूर्वी भारत के झारखंड में होता है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के का लोक नृत्य है, ठीक है, इसे याद रखोगे। 12 नंबर, भारतीय सेना के कितने रंग हैं और कौन कौन से? अब देखो यहाँ दिया हुआ, स्थल सेना, जैसे वायुसेना, बोले 3 सेना के हैं। यहाँ पर देखो क्या बोले थे, कितने सेना, कहाँ गया ये क्वेश्चन, कहाँ है? अभी हम बोल रहे थे, आप लोग बता रहे थे कौन कहाँ। देखो पेट में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, ये है ना 3 नंबर में। यहाँ पर देखो बताया गया उसका उत्तर, यहाँ पर बताया गया है उत्तर, कहाँ गया? हाँ, यहाँ देखो, भारतीय 12 नंबर 9 में जो दिया उसका यहाँ पर अच्छा दिया। देखो, भारतीय सेना के कितने अंग हैं, अंग और कौन कौन से? भारतीय सेना का 3 अंग है, स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना। जो वायु में रहता है, जो जल में रहता है, जो अस्त्र में रहता है, 3 अंग हैं। विदेशी कहाँ और क्यों आते हैं? विदेशी कहाँ और क्यों आते हैं? विदेशी कहाँ आता है, क्यों आते हैं? विदेशी सलामी, या सलामी होगा, सलामी नहीं, सलामी 26 जनवरी के दिन दिल्ली में परेड देखने आते हैं, ठीक है। अब देखो, कौन खुली तलवार लिए खड़े रहते हैं? कौन खुली तलवार लिए खड़े रहते हैं? तो उत्तर क्या? परेड कमांडर हाथ में खुली तलवार लिए खड़े रहते हैं। परेड में कमांडर हाथ में क्या? खुली तलवार लेकर खड़े रहते हैं। 15 नंबर क्या है? थल सैनिकों के पीछे कौन सी सेना रहती है? जो थल सेना है उसके पीछे कौन सा रहता है? थल सेना के पीछे नौसेना के जवान होते हैं, उसके पीछे वायुसेना के जवान होते हैं। 3 जवान हो, देखो, जल सैनिकों के पीछे नौसेना होता है, उसके पीछे क्या रहते हैं? वायुसेना रहते हैं, जवान रहते हैं। अब देखो, पढ़ो, समझो और उदाहरण अनुसार करो। देखो, राष्ट्रपति को, इसको क्या करें? इसको संधि विशेष करना या तोड़ना है, इसको बोलते हैं संधि विशेष या तोड़ना। राष्ट्रपति कैसे लगे? राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्रपति। राजपुत्र, राज प्लस पुत्र, राजपुत। राज तिलक, राज जोड़ तिलक, ठीक है। गृहपति, गृह प्लस
पति गृहपति, देवपुत्र देव प्लस पुत्र देवपुत्र, राजधानी राज प्लस धानी, भूपति भू प्लस प्लस में जोड़ पति भूपति, धर्मपुत्र धर्म जोड़ पुत्र धर्मपुत्र, राजतंत्र राज प्लस यहाँ प्लस का चिन्ह होगा, यहाँ बोल रुको प्लस राजतंत्र राज प्लस तंत्र राजतंत्र, अधिपति अधि प्लस पति अधिपति, यह आर्यपुत्र आर्य प्लस पुत्र, रुको एक मिनट, हाँ आर्य प्लस पुत्र आर्यपुत्र, आज राजकाज राज्य का काज राजकाज, राज प्लस काज राजकाज काज। निम्नलिखित वाक्यों के सही अर्थ बताओ। पहले वाक्य को पढ़ो, फिर उसके नीचे लिखे अर्थों से सही अर्थ पर सही का चिन्ह लगाओ। लोगों की आंखें राजपथ की ओर लगी हुई थी। ये क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, इसमें जो सही होगा उसमें सही का चिन्ह लगाना, जो नहीं होगा उसको लोग छोड़ देंगे। ओके बच्चों, देखो लोग राजपथ की ओर मुंह करके सो रहे थे, ये क्या सही हो सकता है? नहीं, लोग राजपथ की ओर देख रहे थे, यानी ये सही होगा। 2 नंबर क्या है? लोग चारों ओर ऐसा लगता था जैसे कि लोगों का समुद्र हो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? चारों ओर पानी भरा हुआ था, गलत। चारों ओर लोग ही लोग थे, हाँ ये सही। अब देखो, रंग बिरंगे पोशाकें पहने लोग साधारण दिख रहे थे या बहुत अच्छे दिख रहे थे? तो उत्तर क्या? बहुत अच्छे दिख रहे थे। ठीक है, अब देखो, घोड़ों और ऊंटों के बाद बड़ी बड़ी फौजी गाड़ियां, ठीक है, घोड़े और घोड़ों और ऊंटों के बाद बड़ी बड़ी फौजी गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थी या तोपे और किसी की मशीन गन थी? तोपे और किसी पर मशीन गन थी, तो ये होगा हम लोग का। अब देखो ये, अमर तुम अगले साल दिल्ली आना, अमर तुम अगले साल दिल्ली आना मेरी शादी पर, या हम तुम मिलकर 26 जनवरी का परेड देखेंगे? तो उत्तर क्या होगा? हम तुम मिलकर 26 जनवरी का परेड देखेंगे। बहादुर बच्चों की बहादुर कामों के लिए जमीन दी जा रही थी कि वीरता की पुरस्कार दी जा रहे थे? तो वीरता की पुरस्कार दी जा रही थी। अब देखो, घोड़े तथा घोड़े और ऊंट भी कदम कदम पर मिलकर घोड़ा और ऊंट भी कदम कदम मिलाकर क्या कर रहे थे? एक साथ चल रहे थे, एक साथ चल रहे थे या एक साथ नाच रहे थे? एक साथ नाच रहे थे, चल भी रहे थे। अब देखो, राष्ट्रपति ने सबका क्या किया? पत्र का स्वीकार किया। पत्र जो होता है लिखने वाला, लेटर जिसको बोलते हैं, पत्र ने लेटर चिट्ठी, पत्र को स्वीकार किया या सबका अभिनंदन किया? तो सबका अभिनंदन किया। नो, पुलिस के जवान घूम कर लोगों को क्या कहते हैं? हटाने का प्रयास कर रहे थे या बैठने का प्रबंध कर रहे थे? तो क्या कहते? उत्तर बैठने का प्रबंध कर रहे थे। पुलिस के जवानों ने बैठने का प्रबंध कर रहे थे। उत्तर क्या? बैठने का प्रबंध कर रहे थे। यह हटा दो यहाँ भी, और एक ऊपर उसको भी हटा दो, यहाँ भी हटा दो। ठीक है, अब देखो, पत्र का वो भाग पढ़ो जिसमें हवाई जहाज का वर्णन किया गया है। पत्र में एक लेटर है, उसमें एक हवाई जहाज का एक वर्णन किया गया, उसके भाग को पढ़ो। उत्तर में क्या है? 26 जनवरी का परेड बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो 26 जनवरी का परेड होता है दिल्ली में, परेड, वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उसमें सबसे बड़ी आश्चर्यजनक लगती है हवाई जहाज़ों का करतब। जो हवाई जहाज आकाश में उड़ कर अपना करतब दिखाते हैं या कलाबाजी कर रहे थे, उसको लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं।
जो हवाई जहाज आकाश में के रंग बिरंगे धुआं निकालना, रंग बिरंगे अपना करामत करना, उसको देखने के लिए शौक बेसब्री से लोग खड़े थे। सबसे पहले हवाई जहाज़ राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है। सबसे पहले हवाई जहाज़ को राष्ट्रपति को सलामी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हवाई जहाज़ 3 रंगों का धुआं छोड़ता है, ठीक है। 3 रंग को हम लोग जो इंडिया में जो फ्लैग है ना, फ्लैग झंडा का रंग, वही झंडा का रंग छोड़ते हैं। ग्रीन, ठीक है, सफ़ेद, ये गेरुआ, ठीक है, ये तीनों रंग छोड़ते हैं। अब देखो, देखने में ऐसा लगता है कि मानो धुएं में तिरंगा खिल रहा है, ठीक है, धुएं में तिरंगा खिल रहा है। मैं तिरंगा का जो रंग वही रंग हम लोग को, वो हवाई जहाज तीनों रंग का धुआं छोड़ते हैं। ये दृश्य देखने में सब लोगों को खुश हो जाते हैं, ये दृश्य देखकर लोग सब खुश हो जाते हैं। अब देखो 1 मिनट रुको। का उच्चारण करो और शब्दों को पढ़ो, समझो और 3 नए शब्द बनाकर लिखो। देखो स ये भी तालवी, हाँ, तीनों स है। स से क्या होगा? सब, सूरज, समुद्र, हंसना, पार। स से शत्रु, शोभा, आकाश, विदेशी, मशीन, शहीद, शहर, शब्द, ठीक है। स से 3 शब्द लिख दिए हम लोग। खो से कहाँ से किताब से लिखोगे? अब देखो, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। निम्नलिखित शब्दों से क्या बनाना? वाक्य बनाना है। राष्ट्रपति, हमारे देश का राष्ट्रपति प्रणव, ये पुराना वाला है, ये नया वाला जो होगा उसको लिख लोगे, ठीक है। ये जो है आंसर में ये पुराना वाला है, अभी जो इसको लिख लोगे। राष्ट्रपति संविधान में सबसे ऊंचा पद माना जाता है। राष्ट्रपति पद संविधान में सबसे ऊंचा पद माना जाता है। अब देखो 2 नंबर, पुरस्कार। बच्चों को उनकी बहादुरी पर वीरता का पुरस्कार मिलता है। बच्चों को उसकी वीरता का बहादुर पुरस्कार मिलता है। तिरंगा, हमें अपने तिरंगे पर गर्व है। हमें अपने तिरंगे पर गर्व है। सेनाध्यक्ष भी 26 जनवरी के परेड में शामिल होते हैं। सेना में सेना का दल, ठीक है, सेनाध्यक्ष में सेना का दल। इसके अध्यक्ष माने ये उसका हेड जो मेन होता है वो भी, अध्यक्ष भी, ठीक है। लोक नर्तक मन डांस कर, लोक नर्तक में डांस करने वाली, हाँ, लोक नर्तक में डांस कर। लोक नर्तक सभी जनता का मन बहलाते हैं। दूर दूर से विदेशी लोग 26 जनवरी के जलसे में आते हैं, जलसे में देखने के लिए। दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। अब देखो, अभिनंदन। राष्ट्रपति सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। सभी भारतीयों, सभी विद्यार्थी कदम से कदम मिलाकर जय हिंद का नारा बोलते हैं। ये क्या? वाक्य बनाने के लिए। अब देखो, अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा है। देखो, 26 जनवरी के दिन दूरदर्शन पर गणतंत्र दिवस की परेड की झांकी देखकर उनका वर्णन अपने शब्दों में करो, ठीक है। 26 जनवरी जो परेड होता है वो हम लोग टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देखते हैं, सभी चीज़ में देखते हैं, और उसका अपने शब्दों में उसको लिखो। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस समारोह दिल्ली में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है गणतंत्र दिवस? दिल्ली में। जो लोग इन समारोह पर नहीं पहुंच पाते वो दूरदर्शन के सहारे अपने देश की गरिमा, सौंदर्य और ताकत से रूबरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमारे देश की राष्ट्रपति, यहाँ पर चेंज कर, राष्ट्रपति आते हैं और राष्ट्रपति आते हैं, यहाँ चेंज करके दूसरा जो काइंड होगा उसको दे दोगे। राष्ट्रपति आए, ठीक है, राष्ट्रपति आया और उन सबका अभिनंदन स्वीकार किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदर के साथ रंगमंच में पर ले आए। उन लोगों के साथ साथ अच्छा मंत्री भी बहुत मेहमानों को भी आदर के साथ मंच में बैठाया गया। जब राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया तो उसके बाद
अलग अलग सुंदर झांकियाँ निकलनी शुरू हुई। सब भी सैनिकों की टुकड़ी टुकड़ी गुजरती तब तक हमारे राष्ट्रपति को सलामी अथवा हाथ जोड़कर स्वीकार करते थे। पूरा वातावरण देशभक्ति में सरावर हो गया था। मैंने शुरू से लेकर अंत तक सभी दृश्यों को देखा। इन सब चीज़ों को देखकर मेरा और सभी का मन खुश हो उठा। हमारे देश की सभ्यता संस्कृति कितनी महान है। हमारे देश की सैनिक टुकड़ियाँ कितनी ताकतवर है। यह पूर्व हमें अपनी आज़ादी का मूल्यांकन करवाता है और हमें गर्व से बोल सकते हैं कि मेरा देश महान है। मेरा देश महान था, महान है और महान रहेगा। ठीक है, ये हो गया सभी जगह पेड में जो लिखा होता है वो। अब एक क्वेश्चन क्या है, शब्द युग्म गड़बड़ की तरह तीन नए युग्म शब्द बनाए। तरह के, घर के, झर के। ठीक है, यहाँ क्या होगा, शब्द बनाना तीन। तो एक हो गया इधर होगा, घर या धर होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, तरह के, घर के, झर के, ये तीन स्वयं अपने से बनाओ। कहाँ से, चैप्टर से लिख के। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों, गुड बाय।